नमस्कार, मैं दिगंबर कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन वाला @दिगंबर में। इस चैप्टर में जैसा कि हम लोग पहले भी बहुत कुछ सीख रखे हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। द सदर्न प्लेट्यूस एंड आइसलैंड, साउथ में भारत का ये वाला जो नीचे वाला जो मैप है, हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चा, this is the motivation wala @Digambar and this is the Digambar Kumar. Now the time of the southern plateaus and Iceland. In this chapter we know about plateaus and Iceland, what is plateaus and what is Iceland, and what is the importance of both. In the entire chapters we learn about so many things, so don't waste our time. We'll learn about something from here. So in this chapter I will try to do something. So बच्चा, the southern plateaus, जैसा कि मैंने बता रखा था, ये रहा वो भारत वाला हिस्सा जहाँ की हम जिसको पढ़ेंगे। हाँ, मानता हूँ कि थोड़ा स्लाइड धुंधला है, लेकिन अगर आप बात समझोगे तो समझ जाओगे। देखो इसमें हम क्या समझेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। So the plateaus had a flat top and steep slide. Since it looks like a table, प्लेट्यूस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। अब देखो क्या है ना, टेबल लैंड देखे हो ऊंचा रहता है, फिर ऊपर का सरफेस फ्लैट होता है, इसी प्रकार होता है। देखो माउंटेन्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कोनिकल शेप्स। कोनिकल ऊपर में चढ़ोगे तो मतलब स्लाइड हो जाओगे। बर्फ में तो यही तो होता है ना, स्लाइड जब हो जाते हो। और हम लोगों को क्या पढ़ना है अभी, प्लेट्यूस। सो प्लेट्यूस इज दिस वर्ड दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर लाइक अ टेबल स्ट्रक्चर। यस या नो, द टेबल लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्लाइड क्या होगा, स्टीप होगा, बट टॉप क्या होगा, फ्लैट होगा, फ्लैट। आप लोगों ने भी तो देखा होगा ना आसपास में, या मैप वगैरह सब में भी तो देखा होगा। सो इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे। ये क्यों आ गया, हाँ, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानेंगे। सो द सदर्न प्लेट्यूज आर लोकेटेड टू अ साउथ नॉर्दर्न प्लेट। अब बात सदर्न प्लेट्यूज की हो रही है, तो नॉर्थ में थोड़ी जाएंगे गंगा मैया की जय, ऐसा नहीं होने वाला भाई। हम लोग साउथ में जाएंगे। साउथ में वहाँ बहुत सारी रिवर्स भी है, बहुत सारा उसका इंपॉर्टेंस भी है, तो हम लोग उसी को देखेंगे। अब देखो क्या है कि दे आर ट्रायंगुलर इन अ शेप। बातें सही है, देख लो, ये देखो भाई, हम पे ये किसने, हाँ सॉरी, गाना नहीं, मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा है। सो ये क्या है कि तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेट्यूज एंड ट्रायंगुलर शेप का। The surface of this plateau region is rock and uneven. अब देखो सब जगह रॉक एक जैसा नहीं मिलने वाला। Is this possible? No, because the area of land, the different type of structure like plateaus and also and mountains also, a different type of rock available on this region. So in that the southern region they have so many mountains and rocks. So the southern plateaus are surrounded by the Aravalli Hills. ऊपर में है ना अरावली हिल्स, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है ना, किधर गए, ये देखो ये रहा। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान, यही तो है ऑन द नॉर्थ ईस्ट। अब हम चलेंगे, लेकिन इस वाले में तो पूरा धुंधला है, तो इस वाले में हम लोग इतना नहीं देख पाएंगे बच्चों। उसको मैं फिर से जो ना रीट्राई करूँगा आपको बताने के लिए। लेकिन हम चलते हैं, पहले कुछ यहाँ जान लेते हैं। रिवर्स, नदियाँ जानते हो ना, वही बहुत सारा जो रिवर्स है तो उसी के बारे में जानते हैं। सो रिवर्स ऑफ दिस प्लेट्यूज दैट फ्लो ईस्टवर्ड आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तापी, नर्मदा फ्लो वेस्टवर्ड। अब देखो क्या है ना, ये फ्लो वेस्ट से ईस्ट से आपका वेस्टवर्ड में फ्लो, सॉरी वेस्ट से आपका ईस्टवर्ड में फ्लो करता है। एक ही रिवर्स है जो आपका नर्मदा है, जो कि आपका ईस्टवर्ड में फ्लो करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। All the rivers depend on a rain for a water usually dry to a summer season. अब देखो गर्मी का जो टाइम आया, तो इसको पानी किधर से मिलेगा भाई, रिवर को कहाँ से मिलेगा, रेन से। ऑब्वियसली बात है, कहाँ से मिलेगा, रेन से। अब रेन अगर नहीं हुआ तो सुखाड़ तो होता है ना। अब देखो गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन अ डक्कन प्लेट्यू। सर डक्कन प्लेट्यू क्या है सर, तनिक बता देते। ये वाले रीजन को ही हम लोग डक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं बच्चों। हाँ, तो इसी के बारे में। और इधर का सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप एज ए टाइप ऑफ असेंबली बोलो, जीके बोलो, कुछ भी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डक्कन प्लेट्यू इज व्हाट, गोदावरी रिवर सर। गुड। अब चलते हैं किसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में।
So many rivers in the Deccan Plateaus from a waterfall, some of a famous waterfall, Jog waterfall in Karnataka. अब देखो एक होनी, पता नहीं है धुंधला क्या हो, ये देखना बच्चों, एक कर्नाटका में भी है। तो देखो जोग वाटरफॉल एक कर्नाटका में, एक दुधवा वाटरफॉल भी है। हाँ, तो कर्नाटका में एक मस्त सा वाटरफॉल है, कभी टाइम मिले तो घूमने जाइयो, छुट्टी में है, ऐसे मत जाइयो। अब देखो रिच मिनरल्स, अब सीधी सीधी बात है कि मिनरल्स तो बहुत रिच होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं। सो द डक्कन प्लेट्यू इज अ रिच मिनरल्स, मेजर मिनरल्स फाउंड इन दिस रीजन लाइक आयन और माइका, डायमंड्स, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, गोलकुंडा एरिया इन तमिलनाडु। हाँ, गोलकुंडा का किला भी जो है ना इधर ही है तमिलनाडु में। गोलकुंडा गए हो कभी? नहीं देखे हो? चलो कोई ना। और हाँ, दीवारों से टिक कर ना बैठो, मैं यहाँ रामायण नहीं सुना रहा हूँ। फटाफट नोट्स बना लो, एग्जाम में बहुत सारा काम देगा ये तुम्हारे लिए। ये नहीं कि सर जो है ना बैठ के रामायण सुना रहे हैं, ओम पट स्वाहा, ऐसा नहीं करना है। बैठो एकदम मजे से। देखो बच्चों, मजा जो बेहतर बनने में है, कैन नॉट टीच एनीथिंग। क्या ना, बेहतर लोगों को दुनिया जानती है, और आप बेहतर बनोगे ना। आप सबको पता होगा कि चांद पे पहला कदम किसने रखा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा पता नहीं सर, तीसरा फिर भी नहीं पता सर, पांचवा पता ही नहीं सर। क्यों? क्योंकि जो पहला होता है लोग उसी को याद रखते हैं। एनी गेस, चाहे आपका एग्जाम हो चाहे कहीं भी लाइफ में, कहीं भी रहो, सेटल जिधर भी रहो, हमेशा टॉप आने का कोशिश करो। ऐसा विकल्प बनो जिसके आगे विकल्प ही ना हो, फुल स्टॉप, ताकि हाँ लोग तुम्हारा उदाहरण दे। सीखो उससे, क्या सीखना है? हाँ हाँ, मतलब सीखो इससे, ये बढ़िया बच्चा है, ऐसा तुम भी उदाहरण दो। सो देखो, फेमस ऑफ गोल्ड, डायमंड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स। अब देखो क्या है, पहला चीज तो तुमको बता दूं, आयन। आयन, ये प्रोनाउंसिएशन में आयन ही होता है, लिखा था आयरन है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में आयन होता है, ठीक है। माइका, डायमंड, ये सब मिलता है गोलकुंडा के किला में। और आप सबने एक फेमस मूवी आई थी, KGF, देखा है? KGF चैप्टर 2, किस चीज के लिए भाई? गोल्ड के लिए। उसमें ये बताता है ना कि गोल्ड, उसकी मम्मी को गोल्ड पसंद होता है और उसने पूरा दुनिया पे कब्जा किया होता है गोल्ड के लिए। तो वो गोल्ड और वो KGF, इट मीन्स KGF का वो फुल फॉर्म नहीं है जो वो बता रहा है, उसका मतलब था कोलार गोल्ड फील्ड। तो वो यही है, गोलकुंडा, तेलंगाना, कर्नाटका के पास। जी हाँ। सो देखो, ब्लैक सॉइल, मोस्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यूज हैज अ ब्लैक सॉइल विच इज बेस्ट सिचुएटेड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल किसके लिए माना जाता है? कॉटन के लिए। और ये मिलेगा किधर को? डक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। और इसके, ये सिर्फ कॉटन के लिए नहीं, राइस, शुगर केन, इन सभी चीज के लिए। और ये सीड ऑफ मिलेट्स के लिए भी है। लेकिन एक बात, इसको रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं। रेगुड़ सॉइल सर, ये कैसे पॉसिबल? हाँ बच्चों, ये रेगुड़ सॉइल भी कहते हैं इसको। देखो क्या है ना, ब्लैक सॉइल, अरे मतलब डायमंड है, डायमंड। पता है तुमको, जितना भी कॉटन का पेलो यूज करते हो या जो भी, ये मोस्टली जो है ना उधर ही होता है, डक्कन प्लेट्यू में। और डक्कन प्लेट्यू में होने का दूसरा रीज़न ये है कि वो ब्लैक सॉइल है, और वहाँ का मतलब कि ह्यूमिड रीजन है, ह्यूमिड, और वो आपका टेम्परेचर जोन में आता है, तो वहाँ एक अच्छे से होता है। आप केरला को भी जानते हो, केरला अपना स्पाइसेस के लिए बहुत फेमस है। केरला में मसाले बहुत अच्छे सब होते हैं। तो हाँ, और ये हम लोग चलते हैं, अभी बात हम लोग केरला में जाएंगे तो केरला की भी बात करेंगे। अब देखो, ये भी मिलेगा आपको, राइस मिलेगा, शुगर केन मिलेगा, ऑयल सीड मिलेगा एंड मिलेट्स, ये सब जो है यहाँ। क्यों भाई, क्यों क्यों मेरे से नाराज है तू? सो रिच इन फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट ऑफ अ डक्कन प्लेट्यूज आर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल वुड्स लाइक थिक सॉल, सैंडलवुड। हाँ, ये देखो, मिला मिला मिला, मुझे एक और चीज मिला। आप सबने एक मूवी देखी है पुष्पा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझिएगा फायर है। तो जो वो पुष्पा फायर था, और जो वो रेड सैंडलवुड का जो व्यापारी करता था, वो यहीं से है, इट मीन्स तमिलनाडु, शेषाचलम फॉरेस्ट। मूवी में ये भी बताया गया। मूवी सिर्फ इसलिए मत देखो, ठीक है, कहीं से कोड कर लो, तो रेड सैंडलवुड हो या साल हो, चंदन की लकड़ी, हाँ वो इधर ही मिलता है, इधर। यहाँ ध्यान दो, यहाँ। अब मूवी में खो गए, अब इसमें किसी के माइंड में ये चल रहा है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी फायर सुना है, फायर।
फायर वायर मत बताओ, चुपचाप यहाँ पढ़ो, बता लो। सो वी ऑल्सो गेट रबर टी कॉफीज एंड स्पाइसेस फ्रॉम टीम। सो देखो क्या ना, आपको ये सब इसमें मिलेगा, जैसे कि रबर हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, स्पाइसेस हो गया, ये सब जो है ना आपको फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलेगा। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि इतना सब है, फॉरेस्ट है, तो मेनी इंडस्ट्रीज लाइक दोज ऑफ टिम्बर, फायरवुड, आपका चारकोल एंड बैम्बोज प्रोड्यूस आर फॉरेस्ट वेस्ट। ये सब जो भी फैक्ट्रीज है ये किधर होगा? आसमान में नहीं होगा सर, मार्स पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मून पे जाइयो ही मत। कहाँ होगा सर? फॉरेस्ट के बगल में। हाँ, तो ये सारा फॉरेस्ट के बगल में है। अब देखो मेन सिटी, अब इसके लिए चलते हैं, मेन सिटी क्या है? बेंगलुरु प्लेट्यूस में कौन कौन आता है? सॉरी, दक्कन प्लेट्यूस में कौन कौन आता है आपका? बेंगलुरु आता है, हैदराबाद आता है, मैसूर आपका, फिर ये आपका नाग नागपुर हो गया, आपका क्या है रे, वारंगल हो गया, पोन्नाल, पता नहीं, ये सब शहर में नहीं गया, मतलब कुछ कुछ सिटी को जानता हूँ। हैदराबाद देखो, ये हो गया। बेंगलुरु तो इलेक्ट्रिसिटी सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर एक फेमस राजा थे, मैं नाम भूल रखा हूँ उसका, हाँ मुझे नाम नहीं याद है, मतलब पता है तो उसने मतलब अंग्रेजों का जो है ना दांत खट्टे कर दिए थे। हाँ, ये था। अब चल लेंगे हम इससे आगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी बहुत आया होगा, हंसी भी बहुत आया होगा। और हमने इस मूवी में इस चैप्टर में 2 मूवी भी बात कर ली, पुष्पा पुष्पा पुष्पा। हाँ ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड डू प्रॉपर योर स्टडी। बाय बाय।